पंजाब में टैंकों की एक निर्णायक यंग की शुरुआत हुई। दूसरे विश्व युद्ध के बाद यह सबसे बड़ी लड़ाइयों में से एक होने वाली थी। सन 1965 की एक सुबह पंजाब की मिट्टी और हवा से जलते हुए डीजल की बदबू और धुआं निकल रहा था। 8 सितंबर 1965 की रात को 250 से भी ज्यादा पाकिस्तानी टैंक और 10,000 सैनिक भारत में घुस आए। उन्होंने बॉर्डर पार कर खेमकरन सेक्टर की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। लेकिन इतिहास में कुछ ऐसे पल आते हैं जब एक देश की किस्मत हजारों सैनिकों पर नहीं बल्कि सिर्फ एक इंसान के फैसले पर टिकी होती है। अगर उस रात वो एक इंसान हां कह देता तो आज भारत का नक्शा कुछ और होता। अमृतसर, गुरदासपुर और शायद स्वर्ण मंदिर यानी गोल्डन टेम्पल आज पाकिस्तान का हिस्सा होते। ये कहानी सिर्फ एक जंग की नहीं है, ये कहानी है उस जिद की जिसने दिल्ली के संसद भवन यानी पार्लियामेंट में बैठे बड़े बड़े नेताओं को गलत साबित कर दिया। ये कहानी है पंजाब के उन खेतों की जिन्होंने दुनिया के सबसे आधुनिक टैंकों को निगल लिया। ये कहानी है द बैटल ऑफ असल उत्तर की। 1965 की शुरुआत में पाकिस्तान का हौसला 7वें आसमान पर था और इस हौसले की वजह थी अमेरिका। अमेरिका ने पाकिस्तान को अपने सबसे खतरनाक हथियार दिए थे। सबसे बड़ा तोहफा था पैटर्न टैंक M47 और M48। अब जरा उस वक्त के हालात को समझते हैं। पैटर्न टैंक उस जमाने का बाहुबली था। 45 टन का लोहे का दानव। इसमें इंफ्रारेड नाइट विजन था, यानी ये रात के अंधेरे में भी देख सकता था। इसकी तोप 2 किलोमीटर दूर से निशाना लगा सकती थी। ये पूरी तरह कंप्यूटराइज था। इसके मुकाबले भारतीय सेना के पास क्या था? द्वितीय विश्व युद्ध के बचे कुचे शर्मन और सेंचुरियन टैंक, पुराने, धीमे और कम रेंज वाले। प्लान में कामयाब हो जाते तो वो भारत के एक विशाल हिस्से पर कब्जा कर लेते। दुनिया भर के डिफेंस एक्सपर्ट्स का कहना था कि भारत पाकिस्तान के सामने 48 घंटे भी नहीं टिक पाएगा। पाकिस्तान का प्लान था ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम। उनका मकसद था कि कश्मीर को भारत से काट दिया जाए। लेकिन जब कश्मीर में उन्हें मुंह की खानी पड़ी तो उन्होंने अपना प्लान बदल दिया। पाकिस्तान ने अपना ट्रंप कार्ड खेला। उन्होंने अपनी सबसे खूंखार प्रथम आर्मर्ड डिवीजन को पंजाब की तरफ मोड़ दिया। खेमकरन सेक्टर। यह रास्ता सीधा ग्रैंड ट्रंक रोड GT रोड से जुड़ता था। अगर पाकिस्तानी टैंक यहां से निकल जाते तो वो सीधा ब्यास नदी के पुल पर कब्जा कर लेते और अगर ब्यास का पुल उनके हाथ लग जाता तो पूरा पंजाब भारत से अलग हो जाता। रास्ता साफ था। दिल्ली में आर्मी हेडक्वार्टर्स में सन्नाटा पसरा था। आर्मी चीफ जनरल JN चौधरी एक काबिल अफसर थे, लेकिन उस रात वो एक बहुत बड़ी गलती करने जा रहे थे। उन्हें लगा कि पंजाब में लड़ाई जारी रखने की बजाय समझदारी इसी में है कि पीछे हटकर अपना डिफेंस मोड बनाए रखना चाहिए। जनरल चौधरी ने वेस्टर्न कमांड के चीफ को फोन मिलाया। उस समय वेस्टर्न कमांड की कमान संभाल रहे थे लेफ्टिनेंट जनरल हरबख्श सिंह। 6 फीट लंबा कद, रौबदार आवाज और 1948 की जंग का तजुर्बा। जनरल चौधरी ने फोन पर कहा, सिचुएशन बहुत खराब है, हमें रिस्क नहीं लेना चाहिए। मैं ऑर्डर देता हूं कि अपनी फौजों को ब्यास नदी के पीछे वापस बुला लो। रिट्रीट इमीडिएटली बिहाइंड ब्यास रिवर। जरा सोचिए, एक जनरल के लिए इससे बड़ी बेइज्जती क्या हो सकती है कि वो बिना लड़े अपनी जमीन दुश्मन को दे दे। ब्यास नदी के पीछे हटने का मतलब था अमृतसर को छोड़ देना, गुरदासपुर को छोड़ देना, तरन तारण को छोड़ देना। हरबख्श सिंह जानते थे कि अगर एक बार भारतीय सेना पीछे मुड़ी तो सैनिकों का मनोबल, मोराल टूट जाएगा और वो सेना जो मानसिक रूप से हार जाए वो कभी जंग नहीं जीत सकती। लेकिन फोन के दूसरी तरफ एक साधारण अफसर नहीं था, वो थे जनरल हरबख्श सिंह। वो जानते थे कि पीछे हटने का मतलब है हार मान लेना। अगर सेना पीछे मुड़ी तो जवानों का मनोबल हमेशा के लिए टूट जाएगा। उस रात हरबख्श सिंह ने वो किया जो इतिहास बदल देता है। उन्होंने आर्मी चीफ का हुक्म मानने से साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा, सर मैं जमीन पर खड़ा हूं, मेरे जवान लड़ना चाहते हैं। अगर हम पीछे हटे तो दुश्मन हमारे घर में घुस जाएगा। मैं अपनी पोजीशन नहीं छोड़ूंगा, मैं यही लड़ूंगा। उन्होंने अपना करियर, अपनी वर्दी, सब कुछ दांव पर लगा दिया। उन्होंने अपने कमांडर्स को बुलाया और मैप पर उंगली रखी, असल उत्तर। उन्होंने कसम खाई कि यही वो जगह होगी जहां पाकिस्तान के सपनों की कब्र खुदेगी। अब चुनौती थी अजय पैटर्न टैंकों को रोकना। हरबख्श सिंह और ब्रिगेडियर थियोगराज ने एक मास्टर प्लान बनाया।
उन्होंने देखा कि असल उत्तर के गन्ने के खेत बहुत ऊंचे हैं। उन्होंने अपने टैंकों को अंग्रेजी के यू आकार में खेतों के अंदर छुपा दिया। इसके साथ ही उन्होंने अपना सबसे बड़ा दांव खेला, पानी। भारतीय फौज ने रातों रात नहरें काट दी और खेतों में पानी छोड़ दिया। ऊपर से सब हरा भरा दिख रहा था, लेकिन नीचे जमीन दलदल बन चुकी थी। ये एक किल जोन था। 10 सितंबर की सुबह पाकिस्तान के 300 टैंक धूल उड़ाते हुए आगे बढ़े। उन्हें लगा कि भारतीय सेना भाग चुकी है। वो पूरी रफ्तार में जाल के अंदर घुस गए। जैसे ही पाकिस्तानी टैंक खेतों के बीच पहुंचे, उनकी रफ्तार धीमी होने लगी। उनके 45 टन के भारी पैटर्न टैंक गीली मिट्टी में धंसने लगे। ड्राइवर एक्सीलेटर दबा रहे थे, इंजन चीख रहे थे, लेकिन टैंक आगे बढ़ने के बजाय जमीन में गड़ते जा रहे थे। वो फंस चुके थे। और तभी गन्ने के खेतों से भारतीय टैंकों ने अपनी तोपें खोली। पाकिस्तानी टैंक कमांडर्स को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वो गन्ने की आड़ में छिपे भारतीय टैंकों को देख नहीं पा रहे थे। रेडियो पर उनकी चीखें सुनी जा सकती थी। हमने उन रेडियो सिग्नल्स को इंटरसेप्ट किया था। पाकिस्तानी कमांडर चिल्ला रहे थे, ब्लडी हेल, ये गोलियां कहां से आ रही हैं? हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा। हमारे टैंक जल रहे हैं, पीछे हटो। लेकिन पीछे हटने का रास्ता बंद था। ये एक कत्लेआम था। और इस अफरा तफरी के बीच एक भारतीय शेर अपनी खुली जीप में शिकार पर निकला था। हवलदार अब्दुल हमीद, 4 ग्रेनेडियर्स का ये जवान। उनके पास कोई टैंक ग्रेनेडियर्स नहीं था। उनके पास थी एक जीप जिस पर रिकॉइललेस गन लगी थी। ये बहुत खतरनाक था। जीप पर कोई कवच नहीं होता। एक गोली भी अगर लगती तो जीप के परखच्चे उड़ जाते। हमीद जानते थे कि पैटर्न टैंक का कमजोर हिस्सा कहां है। वो अपनी जीप को गन्नों के बीच छुपाते, टैंक के नजदीक जाते और साइड से फायर करते। धड़ाम, एक टैंक खत्म। वो अपनी जीप की जगह बदलते और फिर फायर करते। धड़ाम, दूसरा टैंक खत्म। उस एक दिन में अब्दुल हमीद ने अपनी छोटी सी जीप से 7 विशाल पैटर्न टैंकों को कबाड़ बना दिया। आखिरी टैंक को मारते वक्त दुश्मन की एक गोली उनकी जीप पर लगी। अब्दुल हमीद शहीद हो गए। उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। शाम होते होते पाकिस्तान की पहली आर्मर्ड डिवीजन का नामो निशान मिट चुका था। पाकिस्तानी जनरल नासिर अहमद खान युद्ध के मैदान में मारे गए। उस एक लड़ाई में पाकिस्तान ने अपने करीब 200 टैंक खो दिए। कई टैंक तो बिल्कुल नई हालत में थे, जिन्हें उनके डरपोक ड्राइवर छोड़कर भाग गए थे। युद्ध के बाद भारतीय सेना ने इन पकड़े गए टैंकों को भिक्खीविंड गांव के पास प्रदर्शित किया। इस जगह का नाम रखा गया पैटर्न नगर। ये जगह अमेरिका के अहंकार और पाकिस्तान की गलतफहमी का कब्रिस्तान बन गई। दुनिया हैरान थी। द्वितीय विश्व युद्ध के पुराने टैंकों ने दुनिया के सबसे आधुनिक टैंकों को हरा दिया था। आज हम 1965 की जीत पर गर्व करते हैं, लेकिन सोचिए अगर उस रात जनरल हरबख्श सिंह ने वो फोन कॉल मान लिया होता, अगर वो पीछे हट गए होते, तो आज भारत का नक्शा कुछ और होता। असल उत्तर की लड़ाई हमें सिखाती है कि जंग हथियारों से नहीं, जिगर से लड़ी जाती है। टैंक लोहे का हो सकता है, लेकिन उसके अंदर बैठा इंसान अगर कमजोर है तो वो हार जाएगा। और अगर जीप में बैठा इंसान फौलाद का है तो वो जीत जाएगा। उन वीरों को नमन जिन्होंने पंजाब की मिट्टी को अपने खून से बचाया। जय हिंद, जय भारत। जन गण मन अधिनायक जय